नमस्कार, मैं प्रोफेसर विकास जैन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। जी हाँ, आज हम बॉटनी क्लास में पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, मृदूतक। मृदूतक क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पैरेन्काइमा होता है ये एक प्रकार का ऊतक है। आपने देखा होगा विभिन्न जड़ों में, विभिन्न तनों में, विभिन्न प्रकार की पत्तियों में जो निर्माण होता है वो ऊतकों का, वो किसी न किसी सेल के कारण होता है। तो पैरेन्काइमा जो ऊतक है वो इसका मुख्य कार्य होता है। पैरेन्काइमेटस जो कोशिकाएं होती है उसका मुख्य कार्य होता है इन सब चीज़ों के निर्माण में, अर्थात रूट, स्टेम, लीव्स के निर्माण में पैरेन्काइमा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा के डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, पैरेन्काइमा सबसे सरल प्रकार की विभेदित कोशिका है। यह ऊतक जो है पौधों के लगभग सभी अंगों का आधार बनाता है, अर्थात उनके अंगों का बेस तैयार करता है। यह जड़ तथा तने के कॉर्टेक्स में, पिथ में, पेरिसाइकिल में, लीफ में, है ना, और लीफ के मीजोफिल्स में, और फलों के गूदे में, बीजों के एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह जो होता है वो प्राइमरी एवं सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज का भी निर्माण करता है। मेडुलरी रेस आपने देखा होगा, मेडुलरी रेस का भी यह प्रमुख रूप से घटक होता है। तो आपने देखा ये कहाँ पाया जाता है, इसका पाया जाना जो है ये जड़ तथा तने पत्तियों के कॉर्टेक्स पे, पेरिसाइकिल, लीव्स वगैरह में, मीजोफिल्स वगैरह में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो जो पैरेन्काइमा का ओरिजिन है, आपने देखा होगा विभिन्न जो टिश्यू सिस्टम में उपस्थित पैरेन्काइमा कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग मेरिस्टेम के ऐसे होती है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें, आपने कॉर्टेक्स देखा होगा, पिथ देखा होगा, मीजोफिल्स देखे होंगे, व पुष्पांगों का जो पैरेन्काइमा होता है वो देखा होगा। उसके ग्राउंड टिश्यू से प्राइमरी व सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू में उपस्थित पैरेन्काइमा क्रमशः प्रोकैम्बियम, कैम्बियम, है ना, तथा सेकेंडरी कॉर्टेक्स के काज स्तर में उपस्थित पैरेन्काइमा की उत्पत्ति कागजर, जिसको हम फिलोजन भी कहते हैं, उससे होती है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके पैरेन्काइमा, अधिकांश जो पैरेन्काइमा सेल होती है वो समव्यासी होती है, अर्थात उसका व्यास जो होता है आइसो में डायमेट्रिक होता है, मतलब एक समान व्यास वाली होती है। इसके आकार में अत्यंत विविधता पाई जाती है। पृथक की गई जो पैरेन्काइमा सेल होती है वो लगभग गोलाकार होती हैं। जो पृथक की गई जो पैरेन्काइमा सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, गोलाकार की होती हैं। यह कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती है, अर्थात पैरेन्काइमा जिन कोशिकाओं से मिलकर बनता है वो कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, तथा इनकी कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। मैच्योर पैरेन्काइमा सेल बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के सह पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर रूप से सुव्यवस्थित या विकसित होते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो मैच्योर पैरेन्काइमा सेल होती है उसमें बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के जो उसका जो व्यवस्थित रूप होता है वो कैसा होता है, सुविकसित होता है ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सुविकसित इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप सीड्स देख लें, सीड के एंडोस्पर्म में जो प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, जबकि तने में या पत्तियों में उपस्थित जो पैरेन्काइमा होती हैं उनमें सुव्यवस्थित या सुविकसित इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है ना। ये स्पेस जो होते हैं सेल के मिडिल लेविला के पृथक्करण के कारण उत्पन्न होते हैं। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये इनमें टिश्यूज में कैसे होता है, ये स्पेस सेल जो होती है ना, जो ये स्पेस जो उत्पन्न होता है वो सेल के जो मिडिल लेविला होते हैं उसके पृथक्करण से उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रकार की होती है, इसके टाइप्स की बात करें, इसके पैरेन्काइमा के टाइप्स की, तो सबसे पहले होती है एरेन्काइमा। पहला जो टाइप है एरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा से मतलब क्या है, एरेन्काइमा जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है अधिक विकसित होता है ना। इसमें पौधे के सभी इंटरसेलुलर स्पेस मिलकर एक सरल
एरिएशन सिस्टम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं पैरेन्काइमा, है ना। ये इनके कार्यों के आधार पर इनको बांटा गया है। जो इनके अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं किसके आधार पे हैं, इनके कार्यों के आधार पे। हम दूसरे की बात करें कि दूसरा प्रकार कौन सा होता है अगर पैरेन्काइमा, तो ये होते हैं क्लोरेन्काइमा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्लोरेन्काइमा। ये ऐसी पैरेन्काइमा सेल होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल्स, है ना, तथा सिस्टम के कॉर्टेक्स होते हैं, उनमें ये उनका विकास करना या उनका डेवलपमेंट करने में हेल्पर होते हैं। इसके अलावा तीसरी जो होती है वो स्टोरेज पैरेन्काइमा होती है। स्टोरेज पैरेन्काइमा, ठीक है। जो स्टोरेज पैरेन्काइमा होती हैं ये राजधानी में उपस्थित सॉल्युबल जो पदार्थ होता है उसमें पाया जाता है ना। किसमें पाई जाती है, राजधानी में जो उपस्थित होता है सॉल्यूशन या सॉल्युबल पदार्थ उसमें। ये स्टार्च के रूप में होती हैं, है ना, प्रोटीन्स के रूप में होती हैं, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होती हैं, ऐसे पाई जाती हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये इस टाइप की होती है। इस टाइप से ये आपको पतली मिट्टी वाली पाई जाती है। दूसरा ये गोल भी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस टाइप से होती है जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ये इस टाइप से होती है पैरेन्काइमेटस सेल, ये है ना। अब हम लास्ट में बात करते हैं इनके वर्क की, कार्य। इनका कार्य क्या होता है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा का जो सबसे पहला कार्य होता है वो क्या होता है, स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल ड्रॉप्स, वाटर स्टोरेज का काम करती हैं, है ना। मतलब स्टोरेज का काम है, स्टार्च का स्टोरेज करती है, प्रोटीन का स्टोरेज करती है, ऑयल ड्रॉप्स का स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे कार्य की बात करें पैरेन्काइमा तो लिविंग होती है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, लिविंग होने के कारण इनमें मेरिस्टेमेटिक गुण पाया जाता है, अर्थात ये घाव भरने का कार्य करती है, सेल्स का पुनर्निर्माण करने का कार्य करती है। इसके अलावा अगर तीसरे कार्य की बात करें तो इसमें कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम के फॉर्मेशन के लिए भी ये हेल्प होती है ना। कैम्बियम की जो ग्रोथ होती है या कैम्बियम के निर्माण में पैरेन्काइमा का महत्वपूर्ण योगदान है। सेकेंडरी मेरिस्टेम है, उसके योगदान में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा और अन्य कार्यों की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प होती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं। इस प्रकार से पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं या पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो पौधों के जीवन में महत्वपूर्ण इसका कार्य है, महत्वपूर्ण उपयोगी। आशा करते हैं आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।